ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल करवा रहे हैं। इस प्रकार के लोग जो निंदनीय घटिया बयान दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो क्या करेगा? और व्यापारी केवल बनिए, ज़्यादातर व्यापार बनिया ही कर रहे हैं, वो व्यापारी व्यापार करने के लिए ही आदिकाल से है। तो आप बताइए, इस प्रकार के निंदनीय बयान ये प्रेमचंद अग्रवाल ही दे रहे हैं। उनके कुछ दलाल हैं जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये लड़ाई पहाड़ मैदान में बने और मैं अपने पद पर रहूं। लेकिन उत्तराखंडी समझ रहा है, कुछ उनके चुनिंदा दलाल जो है इस प्रकार के निंदनीय बयान दे रहे हैं, कभी मैदान के नाम पर, कभी पहाड़ के नाम पर। इस प्रकार का कोई नहीं है। आम जनता के मन में, चाहे वो पहाड़ का हो या मैदान का हो, एक ही सवाल है कि इस प्रकार के बदतमीज मंत्रियों को जो सदन पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आम जीवन में क्या उनकी शैली होगी, उसको हटाना चाहिए। ये एक आम जनता का विषय है। ये एक आम जनता उत्तराखंड के वो किसी भी जगह का है, उसका यही बात है कि उसको हटाना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में कल आपने एक प्रेस वार्ता देखी जिसमें उत्तराखंड मैदानी महासभा के कुछ लोग पहुंचते हैं और कुछ बातें रखते हैं, जिसमें वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उन्होंने कोई गाली नहीं दी है पहाड़ी समाज को, अगर दी है तो उसका वो विरोध करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कई तरीके के मांगे भी अपनी बताई, जिसमें वो हरिद्वार को ओबीसी और पहाड़ों में जिस तरीके से जो योजनाएं हैं वो मैदान के लिए उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इस तरीके की बातें कही। पर सवाल यहाँ पर यह है, फिर से जो मैदानी महासभा और इससे पहले भी कई नेता समर्थन की बात कर रहे थे, समर्थन में उतरे थे प्रेमचंद अग्रवाल के। पर जोशी जी हमारे साथ फिर से इस पे बात करने के लिए, जोशी जी क्या कहेंगे? क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैदानी महासभा नामक एक जो सभा बनाई गई है मैदान की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ किया है, वैसे तो वो माफ़ी मांग चुके हैं, उन्होंने कहा सार्वजनिक माफ़ी मांग ली है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो वो विरोध करेंगे। क्या कहेंगे? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी। सबसे पहले सादर धन्यवाद अमित भाई आपको। और मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि लड़ाई पहाड़ और मैदान की है ही नहीं जी। ये लड़ाई है उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने की। कभी भी पहाड़ियों ने मैदान का कभी विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता तो आप बताइए, उत्तराखंड में देहार में सिडकुल लगा, उधम सिंह नगर में सिडकुल लगा, आप बताइए कि पहाड़ में कहाँ सिडकुल है? बिल्कुल। आप तमाम एम्स जो है वो मैदान की तरफ आया, चाहे वो यहाँ पर हो, तमाम बड़े अस्पताल, बड़े स्कूल वो देहरादून और हरिद्वार में या हल्द्वानी में है। बताइए पहाड़ों में कौन से बड़े मेडिकल कॉलेज और कौन से बड़े स्कूल हैं, कौन सी बड़ी कंपनियां हैं और क्या पहाड़ों में है? सिवाय पलायन के अलावा पहाड़ को मिल क्या रहा है? अगर यहाँ से योजनाएं जा रही हैं तो बजट के तौर पर सरकारें डकारने का काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी कभी पहाड़ और मैदान की कोई बात ही नहीं आई। बात आज है पहाड़ियों की अस्मिता को बचाने की, उत्तराखंडियों की अस्मिता को बचाने की। तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी रहेगी जब तक प्रेमचंद अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक हम ये लड़ाई जारी रहेगी। हमको ये नहीं कह रहे, पहाड़ी को ये नहीं कह रहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को फांसी पर चढ़ा दो। हम कोई ये मांग नहीं कर रहे जो कि गलत हो। हमारी उत्तराखंडियों की छोटी सी मांग है कि प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो, ताकि भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मंत्री दोबारा इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकें। सोचिए कि आज अभी की विगत 25 वर्षों में उत्तराखंड का ये हाल है और हम पहाड़ी गाली सुन रहे हैं। तो अगर यही हाल रहा और इन लोगों को सज़ा नहीं मिली तो आने वाले कल में हमारे भविष्य का, हमारी युवा पीढ़ी का क्या होगा? क्या इसी दिन के लिए ये प्रदेश एक अलग राज्य की मांग की गई थी? क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन किया गया था? क्या इसीलिए हमारी माता बहनों ने, राज्य आंदोलनकारियों ने रामपुर जैसी जघन्य घटना को झेला था? तो इसका विरोध है उत्तराखंड में। कल पीसी में जो कह रहे थे, देखिए उन्होंने इस प्रकार के लोग, देखिए प्रेमचंद अग्रवाल अपनी जो उन्होंने गलती कर रखी है, जो पहाड़ियों को गाली दी है, वो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। विधानसभा के सदन में उन्होंने गाली दी, सारी देश और सारी दुनिया ने सुनी। कोई अकेले मैंने, आपने या कुछ लोगों ने नहीं, पूरी देश और दुनिया ने सुनी। तो सोचिए जब विधानसभा के पटल पर उनका ये व्यवहार है तो आम
समय पर पहाड़ियों के साथ उनका क्या व्यवहार होगा। ऐसे मंत्री को वैसे भी तो बर्खास्त करना चाहिए, अनुशासन के तहत बर्खास्त करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप मैदान की बात करते हैं तो प्रेमचंद अग्रवाल से कौन सा व्यापारी वर्ग खुश है। उन्होंने अपने इतने बड़े बड़े होटल बना लिए, अपनी कई पीढ़ियों का पूरा कर लिया। उन्होंने मैदान के किस व्यक्ति को सेट करने का कार्य करा, मैदान के किस व्यक्ति को रोजगार देने का कार्य करा। मैदान के लोग जो आज भी, चाहे वो बाजीपुर हो, काशीपुर हो, आप खटीमा हो, चाहे वो प्रेमनगर हो, चाहे हरिद्वार हो, तमाम जो ज़मीन है, जो भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय जो लोग जिन ज़मीनों पर बैठे, जब कोई नहीं बसते थे, उस समय लोगों ने वहाँ पर सरकार की नीति के तहत वहाँ पर अपने घर बनाए, खेती करी। उन ज़मीनों को पक्का नहीं करा आवासीय योजनाओं के। मैं ये लड़ाई उत्तराखंड की अस्मिता की है, उत्तराखंड बचाओ की है, ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने की है, जिसके लिए स्वराज सेवा दल निरंतर लड़ाई लड़ेगा। हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि इस प्रकार के भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने का काम करेंगे, वरना बाबा केदारनाथ अपने आप न्याय करेंगे। पर जोशी जी, जैसे ही ये मामला शुरू हुआ, आप कह रहे हैं कि पहाड़ और मैदान की लड़ाई नहीं है, पर ये पहाड़ और मैदान की ओर तो जा ही रही है। एक तरफ तो जहां पर एक प्रकरण हुआ जिसमें अग्रवाल समाज को गाली दी गई, उसके बाद एक व्यक्ति हैं अग्रवाल समाज के और जो बनिया समाज के हैं, वो ये कहते हैं कि आप ये जो वाद विवाद हुआ, यहां से ये चीजें हुई, यहां पर भी अब आवाज उठने लगी है। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल करवा रहे हैं। इस प्रकार के लोग जो निंदनीय घटिया बयान दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो क्या करेगा। और व्यापारी केवल बनिए, ज़्यादातर व्यापार बनिया ही कर रहे हैं, वो व्यापारी व्यापार करने के लिए ही आदिकाल से है। तो आप बताइए, इस प्रकार के निंदनीय बयान ये प्रेमचंद अग्रवाल ही दे रहे हैं। उनके कुछ दलाल हैं जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये लड़ाई पहाड़ मैदान में बने और मैं अपने पद पर रहूं। लेकिन उत्तराखंडी समझ रहा है, कुछ उनके चुनिंदा दलाल जो है इस प्रकार के निंदनीय बयान दे रहे हैं, कभी मैदान के नाम पर, कभी पहाड़ के नाम पर। इस प्रकार का कोई नहीं है। आम जनता के मन में, चाहे वो पहाड़ का हो या मैदान का हो, एक ही सवाल है कि इस प्रकार के बदतमीज मंत्रियों को जो सदन पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आम जीवन में क्या उनकी शैली होगी, उसको हटाना चाहिए। ये एक आम जनता का विषय है। ये एक आम जनता उत्तराखंड के वो किसी भी जगह का है, उसका यही बात है कि उसको हटाना चाहिए। ये बात जब आप कह रहे हैं कि सरकार को चेतना चाहिए और विरोध जो हो रहा है उसके समर्थन में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, वहीं अभी जीएसटी परिषद में उन्हें जगह मिल जाती है, वहां पर वो एक प्रतिनिधि के तौर पे चले जाते हैं, सदस्य के तौर पे चले जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये भी बड़ा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, वो प्रेमचंद को हटाएंगे। देखिए, जो जीएसटी में लाया वो कोई एक दिन में अचानक से नहीं बना, वो पहले से एक टीम हुई होगी, तब लगा होगा कि ये करेंगे। लेकिन जब से देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, उत्तरकाशी दौरे पर प्रेमचंद को नहीं बुलाया, नहीं आने दिया उनको। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत उन्होंने दिल्ली बुलाया, जब स्वराज सेवा दल का इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने देखा, पूरे देश ने देखा, तो उसके बाद संज्ञान लिया होगा। 20 दिन का अल्टीमेटम है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बाबा केदारनाथ की गुफा से पूजा और तपस्या करके उस कुर्सी तक आसीन हुए हैं, तो वो देवभूमि के देवी देवताओं से निश्चित तौर से डरेंगे और वो कहीं ना कहीं उनके मन में है, चिंतन मंथन में है, और वो ये प्रेमचंद अग्रवाल को जरूर हटाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करा तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, भाजपा के फिर पतन निश्चित है। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रेमचंद अग्रवाल करते हैं जिसमें वो तमाम पुलिस आला अधिकारियों को बुलाते हैं और शराब को लेकर एक बात कहते हैं। एक वो में जिस समय डिमरी जी के ऊपर हमला हुआ, उस समय भी यही बात थी कि जो अवैध तस्करी हो रही थी शराब की, उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी, पर अचानक फिर से याद आती है शराब तस्करों। प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश में क्या पहली बार विधायक हैं? जी, वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उसी ऋषिकेश की सीट से कई बार विधायक रहे। वो केवल ना वो एक मोनोपोली है। इस बार उन शराब के व्यापारियों ने उनको पैसा नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उनके स्टोर बंद करा दिए। वरना वो स्टोर खुले क्यों थे पहले? उस दिन वो तीर्थ नगरी नहीं थी, उस दिन माँ गंगा क्या वहाँ से नहीं जा रही थी? लेकिन उनको पहले जब उन्होंने एक बार उससे खुलवाने के पैसे लिए होंगे, फिर उनकी कमिट नहीं पूरी हुई, तो अब उसको हटवाने के लिए वो जो है दबाव बना रहे हैं। वरना एक बात बताइए, ये चीज़ें तो जो आम चलन की चीज़ें हैं उसमें दिखाई देती हैं। तीर्थ नगरी में वो शराब के ठेके कैसे खुल जा रहे हैं, शराब की तस्करी कैसे हो जा रही है, शराब के स्टोर कैसे खुल जा रहे हैं, और अचानक से प्रेमचंद अग्रवाल को अब क्यों याद आ रहा है? खुलते समय क्यों नहीं आए? वो मैं कह रहा हूँ ना, वो व्यापारियों के भी नहीं है। जिस व्यापारी ने करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ स्टोर खोले, आज अचानक से आपने बिना किसी अल्टीमेटम के उन्हें बंद कर दिए, तो क्या उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा? और स्टोर बंद होने से शराब नहीं रुकेगी,
शराब तस्करी के तौर पर होगी, जहां प्रेमचंद अग्रवाल के लोग करेंगे। स्टोर खुलने से हो सकता है कि, वैसे तो बहुत गलत है, तीर्थ नगरी में शराब के स्टोर होने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन पैसे लेकर उन्होंने खुलवा दिए। तो अब उस व्यापारी को जिनको खुलवाए, अब उनका बड़ा नुकसान होगा और ये व्यापारियों का शोषण होगा। और ये सरकार है, ये किसी की नहीं है, प्रेमचंद अग्रवाल किसी का नहीं है, ये न पहाड़ का है, न मैदान का है, न व्यापार का है, न किसी भी उसका वर्ग विशेष का है। ये केवल अपने घर का है, अपने और अपने पुरखों के लिए, अपने रिश्तेदार नातेदारों के लिए ये कमाई कर रहे हैं और व्यापारियों का और आम जनता का, उत्तराखंडियों का शोषण कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है जोशी जी, प्रेमचंद अग्रवाल के मामले के बाद महेंद्र भट्ट जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। कभी सड़क छाप कहना आंदोलनकारियों को, उससे पहले महेंद्र भट्ट को बलि का बकरा बना रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि सारी दुनिया जान रही है कि जो महेंद्र भट्ट हैं वो जो हट रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से, तो जाते जाते प्रेमचंद का मुद्दा वो अपने गले लेके जाना चाह रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ उन्हें दाम मिला होगा, वरना वो पहाड़ के विधायक रहे हैं, पहाड़ के वो नेता हैं। और इस प्रकार के निंदनीय बयान की कभी मुकदमा लिखवा देंगे, कभी मोदी जी से बात कर लो, मोदी जी का नंबर ले लो, उसके बाद में आप अब एक नया जो है सड़क छाप कह रहे हैं। तो ये वही चीज़ें हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये प्रेमचंद के अग्रवाल के गले का सांप महेंद्र भट्ट के गले में डाल रहे हैं। और इस समय मैं उत्तराखंड वासियों से अपील करता हूं कि मुद्दे से मत भटकिए। पहला मुद्दा प्रेमचंद अग्रवाल का है, उसने उत्तराखंडियों को गाली देने का काम करा है, उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। प्रेमचंद अग्रवाल को पहले हटाना है, उसके बाद महेंद्र भट्ट और ऋतुभूषण पहाड़ियों को चेतना है, नहीं तो आने वाला भविष्य अंधकार में होगा। स्वराज तो उसकी लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा। उत्तराखंडियों का सहयोग और साथ अनिवार्य है और आप लोगों से मैं आशा ही करूंगा। पर बैकफुट पे नजर आ रही है क्या सरकार? बैकफुट में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। पुष्कर धामी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये आम रूटीन उनका दौरा था दिल्ली के लिए। खबरें आ रही थी कि 4 बैकफुट में नहीं आएगी तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, फिर पतन की ओर होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस आज मृत्यु शैया पर पड़ी है और कांग्रेस का पतन है, अगर उत्तराखंड में देवनगरी में, देवभूमि में, बाबा केदारनाथ की भूमि में, हमारे पांडव जी देवताओं की भूमि में, हमारे इष्ट देवी देवताओं के में, हमारे बाबा बद्री विशाल की भूमि में अगर इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देने का काम किया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर से पतन होगा और फिर उनका जो है विनाश काल की ओर उनकी बुद्धि हमती जो है हरली होगी। तो फिर इसीलिए बैकफुट पर नहीं होगी, वरना प्रेमचंद का इस्तीफा निश्चित तौर से होगा। बिल्कुल। अब कहना ये है रमेश जोशी जी का कि इस्तीफा 100% होगा। और अब सवाल भी ये है कि जनता भी देख रही है, जनता में आक्रोश लगातार है और हर दिन कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आता है, कोई ऐसी सभाएं निकल कर आती हैं जो इस तरीके के बयान देती हैं, जिसके बाद जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कब होता है। ये सिर्फ चर्चाएं हैं या धरातल पर भी इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, ये अपने आप में बड़े विषय हैं जिसको लेकर जनता आज से देख भी रही है कि मंत्रिमंडल में क्या विस्तार होने जा रहा है और क्या कुछ मंत्रिमंडल में जो नेता हैं वो बदलने वाले हैं, कुछ चेहरे बदलने वाले हैं। और सबसे बड़े चेहरा जो मंत्रिमंडल का बर्खास्तगी की जिसकी मांग चल रही है, क्या वो हटेंगे या फिर से उपहार के तौर पे कुछ और भाजपा द्वारा उन्हें दे दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।